हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करूंगी। इस स्टोरी में एक ड्रैगन गलती से प्रीस्ट को प्रिंसेस समझ के कैप्चर कर लेता है एंड देन वो ड्रैगन किंग को गोल्ड देने के लिए ब्लैकमेल करता है। पर बाद में ड्रैगन को पता चलता है कि उसने प्रिंसेस को नहीं बल्कि एक प्रीस्ट को उठा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही ड्रैगन है जिसने प्रीस्ट को कैप्चर किया है। ये ड्रैगन या तो सोया रहता है या खजाने की खोज करता रहता है। वो इटरनल इविल ड्रैगन बनने की इच्छा रखता है। इस ड्रैगन का एक ह्यूमन फॉर्म भी है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इस स्टोरी में दूसरा मेन कैरेक्टर है प्रीस्ट, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ब्लैक हार्ट चर्च में उसे सही से ट्रीट नहीं किया जाता था, इसीलिए वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। ड्रैगन समझता है कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड रहते हैं। प्रीस्ट ड्रैगन के लिए एक महल का डिजाइन बनाता है। प्रीस्ट एक कंजूस पर्सन है जिसे पैसों से बहुत प्यार है। ड्रैगन की आंखों में जो चीजें चमकीली लगते हैं उसे वो ट्रेजर समझ लेता है। ये था इस मानवा का प्रीव्यू। अब बिना किसी वक्त बर्बाद किए हम मानवा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक कैसल दिखाया जाता है। देन हमें एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो रो रही थी। प्रिंसेस रोते हुए बोलती है, मिस्टर ड्रैगन, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे लोगों को छोड़ दो। इधर प्रिंसेस का फादर बहुत ही ज्यादा रो रहा था एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रैगन तुम बहुत ही ज्यादा इविल हो। मेरी बेटी ऐसे ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती है। वो बहुत ही ज्यादा काइंड लड़की है। इसके बाद हमें एक लेटर दिखाया जाता है। ये लेटर ड्रैगन ने किंग को दिया था। इस लेटर को ईयर 110 में लिखा गया था। उस लेटर में ड्रैगन ने लिखा था कि 10 सालों के बाद मैं प्रिंसेस को तुमसे छीन लूंगा। अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 10 टोन्स गोल्ड देने होंगे। उस लेटर के बारे में सोच के किंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कैसे तुम्हें 10 टोन्स गोल्ड दे सकता हूँ इन 10 सालों में। इससे मेरे लोग सफर करने लगेंगे। कैसल में रहने वाले लोग प्रिंसेस के लिए बहुत ही बुरा फील करते हैं। तभी वहाँ पे ड्रैगन आ जाता है प्रिंसेस को उठाने के लिए। तभी ड्रैगन एक पर्सन के हाथों में चमकीली चीजों को देखता है, इसीलिए वो प्रिंसेस को छोड़ के उस पर्सन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ड्रैगन उस पर्सन को पकड़ के वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस कुछ समझ नहीं पाती है, पर जाने से पहले ड्रैगन एक लेटर छोड़ देता है। प्रिंसेस उस लेटर को पढ़ने लगती है। वहाँ पे ड्रैगन में लिखा था कि मैंने प्रिंसेस को पकड़ लिया है। अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे 10 टोन्स गोल्ड देने होंगे। प्रिंसेस गुस्से से उस पेपर को जमीन में फेंकते हुए बोलती है, तुम एक स्टूपिड क्रिएचर हो। तुमने किसी और को गॉर्जियस लेडी समझ लिया। प्रिंसेस का फादर उस लेटर को पढ़ता है एंड सोचता है, थैंक गॉड मेरे गोल्ड बच गए। प्रिंसेस के बच जाने से कैसल में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है ड्रैगन एक जंगल में पहुंच चुका था। प्रीस्ट बोलता है, क्या तुम अब मुझे नीचे उतार सकते हो। ड्रैगन उसे गुफा के अंदर ले जाने लगता है एंड उसे जमीन के नीचे रखने ही वाला होता है। तभी प्रीस्ट बोलता है, जरा रुको, मुझे जमीन में मत उतारो, मुझे बेड में उतार दो, पर आराम से। ड्रैगन का बेड स्ट्रॉ से बना हुआ था। ड्रैगन स्ट्रॉ के ऊपर सोता है ताकि वो अपने गोल्ड कॉइन को क्रश न कर दे। ड्रैगन प्रीस्ट को स्ट्रॉ के ऊपर बिठा देता है। प्रीस्ट बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। प्रीस्ट के ईयर रिंग्स बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। ड्रैगन उसके ईयर रिंग को देखते हुए सोचता है, उसने जो चमकीली चीजें पहनी है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और प्रीस्ट को लगता है कि वो उसकी खूबसूरती पे मर रहा है, इसीलिए वो बोलता है, क्या तुम अपनी आंखें मुझसे दूर नहीं हटा पा रहे हो। ये सुनकर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा जब तक कि तुम्हारा नाइट तुम्हें बचाने न आ जाए। ये सुन के प्रीस्ट सोचने लगता है, मैंने उन सारे नाइट से छुटकारा पा लिया है जो लड़ सकते थे। मैं उस स्टूपिड चर्च से तंग आ चुका हूँ। मैं अब और प्रीस्ट नहीं बनना चाहता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में चर्च को दिखाया जाता है। एक बंदा हंसते हुए अपनी वाइफ को बोलता है, रूथ, मैं जाकर फादर इवोर से कुछ बातचीत करके आता हूँ, तब तक के लिए तुम बाहर मेरा वेट करना। उसकी वाइफ रूथ इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हमें प्रीस्ट इबोर को दिखाया जाता है। इबोर उस बंदे को बोलता है, गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम अब कन्फेस कर सकते हो। वो बंदा रोते हुए बोलता है, मैं 2 लड़कियों को पसंद करता हूँ, एक है मेरी वाइफ एंड दूसरी है मेरी लवर। वो दोनों भी मुझे बहुत पसंद करते हैं एंड मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के इबोर मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो सोचता है, ये कपल लोग, मुझे पता था ये रिलेशनशिप कभी भी सही से एंड नहीं होता है। वो बंदा रोते हुए बोलता है, मुझे पता है मुझे अपने वाइफ से चीट नहीं करना चाहिए था। मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, पर मैं अपनी लवर एली को छोड़ भी नहीं सकता। ये सब कुछ मेरे लिए टॉर्चर की तरह है।
इवोर उसे बोलता है तो फिर तुम्हें अपने हर्ट को फॉलो करना चाहिए। ये सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। इवोर बोलता है गॉड तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। ये सुन के वो बंदा हंसते हुए रूम से बाहर निकलता है एंड अपनी वाइफ को बोलता है रूथ मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। रूथ बोलती है पर जैक। तभी इवोर उसकी वाइफ के पास जाता है। रूथ बोलती है आखिर वो इतना खुश नजर क्यों आ रहा है। इवोर हंसते हुए बोलता है तुम्हें इवनिंग में वॉक पे जाना है एंड 20 मिनट के बाद वापस घर आ जाना है, शायद तुम किसी विजिटर से मिल सकती हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों कपल चर्च में मौजूद थे। इवोर हंसते हुए बोलता है उनकी इच्छा के अनुसार एंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड जैक एंड रूथ का मैरिज आज टर्मिनेट हो रहा है। जैक रोते हुए अपनी वाइफ को बोलता है रूथ मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे बिशॉप आ जाता है एंड बोलता है रुको, तुम किसी के मैरिज को इस तरह से टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। फादर इवोर हमारा काम है उन्हें समझाना एंड उन्हें साथ में रखना। तुम्हें उन दोनों को पहले शांत रखना होगा, देन उनसे बातचीत करना होगा। इवोर बोलता है पर मैं रूथ को फोर्स नहीं कर सकता उसे फॉरगिव करने के लिए। बिशॉप गुस्से से बोलता है ऐसा लगता है तुम सेक्रेट मैसेंजर ऑफ गॉड बनने के लिए बहुत ही बेताब हो। ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा। देन बिशॉप कुछ कर्मचारियों को ऑर्डर देता है नए सेक्रेट मैसेंजर को नहाने का एंड ड्रेसअप करने का। ये सुन के इवोर शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है नहीं, मुझे सेक्रेट मैसेंजर नहीं बनना है। इसके बाद हमें बताया जाता है सेक्रेट मैसेंजर के ऊपर सोते एंड नहाते समय भी जासूसी की जाएगी। वो बस झरने का पानी और पेटल्स खा के अपना पेट भर सकता है। उसे लाइफ टाइम चर्च में ही रहना होगा, वो कभी भी सूरज नहीं देख सकता। अगर उसने भागने की कोशिश की तो फिर उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा और भगवान को बलि चढ़ा दिया जाएगा। ये सब कुछ सोच के इवोर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो बिशप को बोलता है क्या मैं टावर के ऊपर जा सकता हूँ ताकि मैं सूरज को गुड बाय कह सकूं। बिशप बोलता है हाँ तुम जा सकते हो, पर याद रखना अगर तुमने बचने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है जब से उसे सेक्रेट मैसेंजर का कैंडिडेट बनाया गया है उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं वहाँ से बच के निकलने का, एंड अभी वो जो कर रहा है वो उनमें से एक है। इवोर को पता था कि ड्रैगन को गोल्ड एंड जेम्स पसंद है। 10 साल पहले उसने रॉयल फैमिली को कहा था कि आज वो प्रिंसेस को लेने के लिए आएगा। इवोर को अच्छी तरह से पता है कि ड्रैगन को चमकीली चीजें पसंद है, इसीलिए वो ड्रैगन ब्यूटीफुल प्रिंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इवोर ने अपने सुनहरे लंबे बाल नहीं काटे थे। टावर के ऊपर वो अपने बाहें फैलाने लगता है। सनलाइट की वजह से उसके ज्वेलरी चमकने लगते हैं। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था ताकि वो ड्रैगन का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। इवोर का प्लान काम कर जाता है। ड्रैगन को लगता है कि वही प्रिंसेस है, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि इवोर जम के मीट खा रहा था। वो सोच रहा था इस तरह से मैं चर्च से भागने में कामयाब रहा, वो लोग इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं ड्रैगन के साथ हूँ। इधर ड्रैगन सोच रहा था पता नहीं वो नाइट कब तक यहाँ पे पहुँचेंगे, वो मेरे सारे मीट खा जा रहा है। इवोर सोच रहा था एक वर्जिन ही सेक्रेट मैसेंजर बन सकता है। अब मुझे अपनी वर्जिनिटी को छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। इसके बाद हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने केब में आराम से सो रहा था, तभी उसके पास एक बच्चा पहुंच जाता है। वो बच्चा ड्रैगन को जगाते हुए बोलता है मिस्टर ड्रैगन। ड्रैगन का नींद टूट जाता है। वो अपने सामने एक प्यारे से बच्चे को देखता है। ड्रैगन अंगड़ाइयां लेते हुए बोलता है मैं कितनी देर से सो रहा था। तभी ड्रैगन नोटिस करता है वो बच्चा उसके हाथों के ऊपर चढ़ रहा था। ड्रैगन उसे बोलता है ह्यूमन क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो। वो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो। ये सुन के ड्रैगन सोचने लगता है पहली बार 1000 सालों के बाद मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल रहे हैं। उस जगह पे बहुत सारे गोल्ड को देख के वो बच्चा सोचता है तुम बहुत ही ज्यादा रिच भी हो। वो बच्चा ड्रैगन को बोलता है क्या तुम्हें एक स्टोरी के बारे में पता है जिसमें एक बहादुर लड़का इविल ड्रैगन के अगेंस्ट में लड़ता है। ड्रैगन बोलता है मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, क्या वो ड्रैगन फेमस था। वो बच्चा बोलता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, सबको उसके बारे में पता है। वो ड्रैगन प्रिंसेस को कैप्चर कर लेता है। देन वो उसके फादर को बहुत सारे गोल्ड मांगता है। देन एक नाइट उस ड्रैगन को डिफीट कर देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। ये सुन के वो ड्रैगन बोलता है क्या एक इंसान ने ड्रैगन को हरा दिया, ये ड्रैगन कितना लूजर है। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं उस नाइट को डिफीट कर देता एंड सारे गोल्ड ले लेता।
वो बच्चा बोलता है क्या तुम हमारे प्रिंसेस को कैप्चर कर लोगे, पर वो अभी भी एक बच्ची है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये क्रूएल होगा। देन वो बच्चा आगे बोलता है तुम ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते कि 10 साल के बाद तुम प्रिंसेस को कैप्चर करोगे, अब तक उसे प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। ड्रैगन बोलता है ठीक है तब। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ड्रैगन इवोर को देखते हुए सोचता है ये ह्यूमन कुछ फेमिलियर लग रहा है, क्या मैंने उसे पहले भी देखा है। तभी इवोर बोलता है मिस्टर ड्रैगन यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं बची है, क्या तुम थोड़ा उधर मूव कर सकते हो। ये सुन के ड्रैगन गुस्से से बोलता है ये मेरा बेड है, मैं वाला मूव क्यों करूँ, तुम उधर ग्राउंड में जाके सो जाओ। वो ग्राउंड बहुत ही ज्यादा डर्टी एंड मेसी था, इसीलिए इवोर को डिस्गस्टिंग फील होता है। इवोर इमोशनल होके बोलता है क्या तुम्हें पता है ह्यूमन प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीती हैं एंड उनका बॉडी बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। अगर मैं सही से सो नहीं पाई तो फिर आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। ये सुन के ड्रैगन शॉक में पड़ जाता है एंड बोलता है नहीं, प्रिंसेस मर नहीं सकती, अगर ऐसा होगा तो किंग मुझे गोल्ड नहीं देगा। ये सोच के ड्रैगन अपना रूप बदल लेता है, वो ह्यूमन फॉर्म में अपीयर हो जाता है। उसका ह्यूमन फॉर्म देख के इवोर शॉक में पड़ जाता है। उसे देखते हुए इवोर सोचता है जरा उसके मसल्स तो देखो। ड्रैगन उसे बोलता है अब तुम सही से सो सकते हो, तुम मर मत जाना। उसका फेस देख के इवोर सोचता है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इवोर उसके साथ बेड में लेट जाता है। इवोर का हार्ट बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है। इवोर उसे टच करने लगता है। ड्रैगन सोचता है क्या तुम्हें अभी भी और जगह की जरूरत है। ड्रैगन उससे दूर हटने लगता है पर इवोर उसे अगेन पकड़ लेता है एंड इन द एंड वो नीचे गिर जाता है। ड्रैगन गुस्से से बोलता है तुम बहुत ही आगे बढ़ रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बेड तुम्हारे लिए काफी है। इवोर बोलता है पर मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुन के ड्रैगन बोलता है ह्यूमन तुम मुझे थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं दे देते। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन वहाँ पे लकड़ियों से आग जलाता है एंड इवोर को बोलता है अब तुम आराम से सो सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। बाहर सब कुछ शांत था, तभी केव के सामने एक जोर का धमाका होता है। एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है एविल ड्रैगन, फादर इवोर को जल्दी से रिलीज करो। ये सुन के ड्रैगन बोलता है क्या उसने फादर इवोर कहा, पर मैंने तो प्रिंसेस को पकड़ा है। ड्रैगन का ह्यूमन फॉर्म देख के वो बंदा घबराते हुए बोलता है क्या तुम ड्रैगन की तरफ से बातचीत करने के लिए आए हो। ड्रैगन अपना ह्यूमन फॉर्म बदल लेता है एंड बोलता है मैं खुद बात कर सकता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ये देख के वो बंदा घबराते हुए बोलता है क्या तुम ह्यूमन का रूप भी ले सकते हो। उस बंदे को देख के इवोर सोचने लगता है मैंने तो सारे नाइट्स को भगा दिया था, तो फिर ये बंदा कहाँ से आ गया। वो बंदा ड्रैगन को फादर इवोर का पोस्टर दिखाते हुए बोलता है तुमने जिसे पकड़ा है वो प्रिंसेस नहीं बल्कि फादर इवोर है। चर्च ने मुझे उन्हें वापस ले जाने के लिए भेजा है, वो हमारे नए सेक्रेट मैसेंजर हैं। ये सुन के ड्रैगन गुस्से से बोलता है क्या तुम एक धोखेबाज निकले। इवोर सोचने लगता है नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। वो उस बंदे को बोलता है सर तुमने कोई गलत आदमी को पकड़ लिया है। ड्रैगन बोलता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मेरे लिए बेकार हो, तुम इस केव को छोड़ के जल्दी से चले जाओ। वो बंदा बोलता है फादर इवोर सब लोग आपका आने का इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों रुकना चाहते हैं। इवोर रोते हुए बोलता है मैंने ड्रैगन के साथ वक्त बिताया है, अब मैं सेक्रेट मैसेंजर नहीं बन सकता। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इवोर और भी ज्यादा रोते हुए बोलता है अब मैं सेक्रेट मैसेंजर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुम अब वापस चले जाओ। अगर मैं वापस गया तो वो मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं पे मरना पसंद करूंगा। ये सुन के ड्रैगन गुस्से से बोलता है पर हम दोनों सिर्फ साथ में सोए थे। ये सुन के वो बंदा शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है अब फादर इवोर वर्जिन नहीं रहे। वो बंदा आगे बोलता है नहीं, मैं इसे बिलीव नहीं कर सकता, आप मेरे साथ वापस चलिए, आप गॉड से इसके लिए माफी मांग सकते हैं। इवोर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो बंदा धीरे से बोलता है ठीक है। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा था फादर इवोर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कहा, मुझे उन्हें जैसे भी करके इस जगह से बाहर निकालना होगा। ड्रैगन बोलता है अरे क्या तुम इसे लिए बिना ही यहाँ से चले जाओगे, पर वो बंदा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन बोलता है मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने गलत पर्सन को पकड़ लिया है। इवोर बोलता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा मीट नहीं खाऊंगा। ड्रैगन गुस्से से चिल्लाने लगता है तुम यहाँ से चले जाओ। इवोर उसे बोलता है मिस्टर ड्रैगन अगर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कैसल बनाने में मदद कर दूं तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ।
ड्रैगन बोलता है तुम झूठे हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। इवोर बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये गोल्ड एंड जेम से भी शाइनी होगा। ये सुन के ड्रैगन बोलता है क्या, उसने शाइनी कहा? इवोर बोलता है हम कैसल की दीवार गोल्ड से बना सकते हैं, वहाँ पे तुम अपने जेम्स कहीं भी टांग सकते हो, वहाँ पे तुम अलग वैरायटी के फ्रूट्स एंड मीट भी आईसी बेसमेंट में स्टोर करके रख सकते हो। कुछ देर के बाद इवोर उसके लिए एक महल का नक्शा बना देता है। उस नक्शे को देख के ड्रैगन सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी ज्यादा शाइनी लग रहा है। इवोर सोच रहा था मुझे पता है उसे शाइनी चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सब कुछ उसके लिए शाइनी बना दूंगा। ड्रैगन सोचता है पर मुझे अकेले रहना पसंद है, जब ये कैसल बन जाएगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। इवोर सोचता है मैं उसके लिए फर्नीचर भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये सब कुछ बनाते बनाते उसे सालों लग जाए, इस तरह से मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकता हूँ। कुछ देर के बाद इवोर उसे बेड का डिजाइन दिखाते हुए बोलता है ये एक लग्जूरियस बेड है, मैंने इसे तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। सोने के दौरान तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं है। देन इवोर आगे बोलता है बेड बड़ा होना चाहिए ताकि वो तुम्हारा बड़े शरीर को संभाल पाए। बेड शीट एंड पिलो केस के एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें गोल्डन थ्रेड का यूज करना चाहिए, हमें सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम आराम से सो सको। ड्रैगन को उसका आइडिया पसंद आता है, इसीलिए वो बोलता है मैं मटेरियल ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इवोर बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। 1 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेता है जिसकी मदद से वो बड़ा सा बेड बना सकता है। उन मटेरियल की मदद से ड्रैगन अपना बेड बनाने लगता है। 4 घंटे के बाद वो अपना बेड पूरी तरह से बना के कंप्लीट कर लेता है। इवोर शौक में पड़ जाता है और बोलता है तुमने 4 घंटे में ये बना के तैयार कर दिया। ड्रैगन बोलता है मैं पहली बार इस चीज को बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे काफी समय लग गया, नहीं तो मैं इसे 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लेता। ये सुन के इवोर सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही उसके लिए यूजलेस बन जाऊंगा। वैसे मैं वापस उस चर्च में नहीं जाना चाहता। इसके बाद हमें बताया जाता है सेक्रेट मैसेंजर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, पर चर्च के लोगों को ही पता है कि ये टाइटल कितना ज्यादा बुरा है। सेक्रेट मैसेंजर को कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता है, उनका कोई प्राइवेसी नहीं होता है एंड उन्हें कोई ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिलते हैं। उन्हें बस अपना गुड लुक एंड वर्जिनिटी को मेंटेन करना रहता है। कोई भी प्रीस्ट जो दिखने में गुड लुकिंग है वो बिशप को रिश्वत भी दे सकता है, या फिर उन सेक्रेट मैसेंजर को एक अमीर आदमी का टॉय बना दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसे चर्च छोड़ना पड़ता है। इवोर सोचता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही मैं ऐसे रिच लड़के को जानता हूँ, इसीलिए मुझे सेक्रेट मैसेंजर का कैंडिडेट बनना पड़ा। इवोर बेड में बैठ जाता है एंड सोचता है दूसरे कैंडिडेट्स ने नाइट्स को हायर किया ताकि वो मेक श्योर कर सके कि मैं सेक्रेट मैसेंजर बनूं। देन इवोर बेड में लेट जाता है एंड बोलता है मिस्टर ड्रैगन तुम थक चुके होगे, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ। इवोर सोच रहा था अगर मैं उन्हें विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि मैं अपना वर्जिनिटी खो चुका हूँ तो फिर वो मुझे वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर ड्रैगन उसे बेड से हटा के स्ट्रो के ऊपर रख देता है। ड्रैगन खुद बेड में सो जाता है एंड बोलता है यहाँ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इवोर ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है मिस्टर ड्रैगन अगर तुम इस फॉर्म में रहोगे तो मैं तुम्हें मसाज कैसे दे सकता हूँ। ड्रैगन बोलता है तुम मजाक करना बंद करो, मैंने इतना बड़ा बेड बनाया है क्योंकि मैं ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहता, तुम वहाँ पे पड़े स्ट्रो के ऊपर सो सकते हो। ये सुन के इवोर सोचने लगता है क्या उसे आदमियों के ऊपर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो मेरी मदद नहीं कर सकता तो फिर मुझे दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा। देन इवोर उसे जगह दिखाते हुए बोलता है हम लोग वहाँ पे कैसल बना सकते हैं। ये सुन के ड्रैगन इवोर के साथ उस जगह की ओर जाने लगता है। कुछ दूर तक ट्रैवल करने के बाद ड्रैगन इवोर को जमीन के नीचे उतार देता है। इवोर बोलता है ठीक है आज के लिए इतना ही, आज हम पूरे दिन एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे, मैं अब बहुत थक चुका हूँ। तभी ड्रैगन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इवोर से कुछ मांगने लगता है। इवोर उसे पेपर देते हुए बोलता है अभी मुझे ब्रेक लेना चाहिए, नहीं तो ओवरवर्क की वजह से मैं मर भी सकता हूँ। ये सुन के ड्रैगन गुस्से से बोलता है मैंने तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इवोर सोचने लगता है मेरे गाइडेंस के बिना वो एक बड़ा सा कैसल नहीं बना सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इवोर को दिखाया जाता है वो कहीं जा रहा था। इवोर बोलता है हम लोग जहाँ पे कैसल बना रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे गाँव भी है, मैं वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकता हूँ। देन वो आगे बोलता है मुझे लगता है कि ये खबर बाहर नहीं गई है कि ड्रैगन ने मुझे पकड़ लिया है, इस मौके का फायदा उठा के मैं उस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है।
इवोर सोचता है मैं प्रीस्ट के कपड़े पहन के प्रिटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए वो सबसे पहले क्लोथिंग स्टोर जाता है। इवोर को देख के दुकानदार बोलता है गुड आफ्टरनून प्रीस्ट, आज मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मुझे बिलीव है कि आपको जो चाहिए यहाँ पे आपको वो मिल सकता है। हम यहाँ पे कस्टमाइज सर्विस भी ऑफर करते हैं। इवोर बोलता है मुझे ये चाहिए एंड मुझे ये भी चाहिए, इन सब को पैक कर दो। तभी इवोर की नजर एक ड्रेस पे पड़ती है। उस ड्रेस को लेके वो दुकानदार को बोलता है क्या तुम इस ड्रेस के ऊपर ज्वेल्स लगा सकते हो? दुकानदार बोलता है नहीं, हमारे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है। तभी इवोर उसे बहुत सारे ज्वेल्स देता है। ये देख के वो दुकानदार बोलता है ऑफ कोर्स हम ये कर सकते हैं। इसके बाद इवोर वापस उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो कैसल बनाने वाला था। वहाँ पहुँच के वो शॉक में पड़ जाता है क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका था। ड्रैगन उसे बोलता है जरा इधर आके चेक करो, कहीं मैंने फाउंडेशन बनाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। इवोर डिजाइन देखते हुए चेक करने लगता है। वो सोच रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, उसने इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को अच्छी तरह से बना लिया है। तभी ड्रैगन उसे बोलता है क्या तुमने अपने कपड़े बदले हैं? इवोर बोलता है तुमने अच्छा काम किया है, तुम बहुत तेजी से काम कर रहे हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारे जैसे अच्छे आर्किटेक्ट से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तुम सच में एक जीनियस हो। ड्रैगन उसे बोलता है मेरे ऊपर बैठ जाओ, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, चलो हम वापस जाके मीट रोस्ट करते हैं। ड्रैगन को नहीं पता था कि इवोर मार्केट गया था, वहाँ पे उसने खाना खा लिया था। इवोर का पेट भरा हुआ था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है। सवारी करने के दौरान इवोर सोचता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। ऐसा लगता है उसके गुफा में जो गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स है उसने वो सब कुछ खुद से खुदाई करके निकाला है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि उसने किसी और से चोरी किए होंगे। क्या उसने नोटिस किया कि मैंने उसके कुछ जेम्स चुराए हैं? इवोर बोलता है मिस्टर ड्रैगन, मुझे लगता है हमें ह्यूमन मार्केट जाके डिनर करना चाहिए। ड्रैगन बोलता है हाँ, ह्यूमन हमेशा हंगामा मचाने के लिए तैयार रहते हैं, हो सकता है कि हमारे पहुंचने से पहले मार्केट खाली हो जाए। इवोर बोलता है अगर तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पे जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए खाने बहुत ही डिलीशियस होते हैं, क्या तुम ट्राई करना नहीं चाहते हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन ह्यूमन रूप में मार्केट पहुंच चुका था। वो दुकानदार को बोलता है मुझे ये सब कुछ चाहिए। दुकानदार बोलता है पर सर आपको इसके लिए पे करना होगा। ड्रैगन गुस्से से बोलता है क्या तुमने मेरा ऑर्डर नहीं सुना? तभी इवोर ड्रैगन का गोल्ड ले लेता है। देन वो दुकानदार को वो गोल्ड देते हुए बोलता है प्लीज तुम हमारे लिए ये ब्रेड पैक कर दो। ये देख के ड्रैगन सोचने लगता है क्या मुझे ये चीज खरीदने के लिए अपने गोल्ड एक्सचेंज करने होंगे। वहाँ पे मौजूद लोगों की नजर ड्रैगन के गोल्ड के ऊपर पड़ती है। वो लोग तुरंत ड्रैगन के पास जाते हैं एंड ड्रैगन को अपना सामान खरीदने के लिए बोलते हैं। उस भीड़ से बचने के लिए इवोर ड्रैगन को वहाँ से ले जाता है। घर वापस जाने के दौरान ड्रैगन बोलता है इंसान बहुत मेहमान नवाज होते हैं ना, वैसे ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। देन ड्रैगन उसे ब्रेड देते हुए बोलता है तुम भी इसे ट्राई क्यों नहीं करते? इवोर बोलता है तुम मुझे इवोर पुकार सकते हो। ड्रैगन बोलता है क्या इवोर, ये नाम कितना टेरेबल है। ये सुन के इवोर गुस्से से बोलता है तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ड्रैगन बोलता है मेरा नाम सिर्फ ड्रैगन ही है, ये नाम दुनिया के किसी भी नाम से बेहतर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों केव पहुंच चुके थे। केव के अंदर ड्रैगन सो रहा था। इवोर गुस्से से बोलता है वो फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया। इवोर उसे बोलता है मिस्टर ड्रैगन क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? ये सुन के ड्रैगन उसकी ओर देखता है। इवोर ने नए कपड़े पहने थे। इवोर बोलता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बातचीत कर सकते हो? उसे देख के ड्रैगन उसे स्मेल करने लगता है। इवोर बोलता है तुम मेरे लिए काफी बड़े हो, इस रूप में मैं तुमसे कैसे बातचीत कर सकता हूँ? तभी ड्रैगन गुस्से से बोलता है तुमने मेरे गोल्ड एंड जेम्स चुराए हैं ना। ये सुन के इवोर को गिल्टी फील होने लगता है। ड्रैगन इवोर को शेक करने लगता है जिसकी वजह से उस कपड़े में लगे हुए सारे गोल्ड नीचे गिरने लगते हैं। इवोर सोचने लगता है ये गोल्ड एंड जेम इतनी आसानी से नीचे क्यों गिर जा रहे हैं। देन वो सोचने लगता है उस दुकानदार ने इस गोल्ड एंड जेम्स को ग्लू की मदद से चिपकाया होगा। मैं उस दुकानदार को मार डालूंगा। सारे गोल्ड एंड जेम्स लेने के बाद ड्रैगन बोलता है अभी सोने का वक्त हो चुका है, कल मैं फिर से कैसल को बनाने में लग जाऊंगा। तभी इवोर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। ड्रैगन गुस्से से बोलता है मेरे ऊपर से हटो। इवोर बोलता है वैसे तुम बहुत बड़े हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे लेट जाऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। देन इवोर उसके हॉर्न्स को टच कर लेता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन ब्लश करने लगता है एंड वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है।
ह्यूमन फॉर्म में आ जाने की वजह से इवोर नीचे गिरने लगता है, पर तभी ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। उसके ह्यूमन फॉर्म को देख के इवोर का हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगता है। इवोर उसे किस करने ही वाला था, पर ड्रैगन उसे गुस्से से दूर फेंक देता है। इवोर गुस्से से सोचने लगता है अभी वो ह्यूमन फॉर्म में है, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ड्रैगन ब्लश करते हुए सोचता है मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं बस अपने जैसे को ही किसी को पार्टनर बना सकता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो नाइट अगेन केव के पास पहुंच चुका था। वो नाइट केव का डोर ओपन करते हुए बोलता है इविल ड्रैगन, तुम अभी तुरंत फादर इवोर को रिलीज करो। पर वो नाइट देखता है कि ड्रैगन एंड इवोर दोनों साथ में सो रहे हैं। वो नाइट अपने आईज कवर करते हुए सोचता है दो मर्द एक ही बेड पे हैं। देन वो सोचता है नहीं, मुझे फादर इवोर के ऊपर पूरा भरोसा है। उन दोनों ने बस बेड शेयर किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इवोर उस नाइट को बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अभी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? नाइट बोलता है फादर इवोर, चर्च को भरोसा है कि आपका सोल अभी भी प्योर है, आपको बस होली वाटर टेस्ट पास करना है, इसके बाद आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है चर्च के होली वाटर से ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि कोई वर्जिन है या नहीं। एक सैक्रेड मैसेंजर के लिए ये एक डेली रूटीन की तरह है एंड उसे इस टेस्ट को हमेशा पास करना होता है। अगर एक सैक्रेड मैसेंजर प्योर नहीं रहा तो उसे मार दिया जाता है। तभी ड्रैगन बोलता है मैंने उसे छुआ तक नहीं है, अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुन के इवोर गुस्सा हो जाता है। देन इवोर उस नाइट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरे बॉडी एंड सोल को इस ड्रैगन ने छुआ है, अगर मैं चर्च वापस चला गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो और बाकी की लाइफ मेरे साथ एक ऐसी जगह पे बिताना चाहोगे जहाँ कोई चर्च या ड्रैगन ना हो? वो नाइट बोलता है, पर इवोर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है तुम भी मुझे नहीं चाहते हो ना, अच्छा होगा कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ पे मर जाऊँ। तभी वो नाइट बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ फादर इवोर, आपके साथ रह के मैं खुश रहूंगा। ये सुन के इवोर खुशी से उसका हाथ पकड़ लेता है। उन दोनों को इस तरह से देख के ड्रैगन थोड़ा इरिटेट होने लगता है। वो नाइट बोलता है फादर इवोर चलिए मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ। इवोर बोलता है ठीक है, पर तभी ड्रैगन इवोर का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है रुको। देन वो इवोर को अपनी ओर खींचते हुए बोलता है ये पर्सन मेरा है, तुम इसे ले जा नहीं सकते। वो नाइट घबराते हुए बोलता है पर फादर इवोर ने प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ चलेंगे, तुम उसे मुझसे इस तरह से नहीं ले जा सकते। ड्रैगन गुस्से से बोलता है मैं उसे ले जा सकता हूँ, वो अब मेरा है। वो नाइट अपना सोर्ड निकालते हुए बोलता है तुम एक इविल ड्रैगन हो। ड्रैगन उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। वो नाइट बोलता है फादर इवोर मैं वापस अगेन आऊंगा। उस नाइट के जाने के बाद इवोर बोलता है वेल मिस्टर ड्रैगन क्या तुम मुझसे दूर होना नहीं चाहते हो? ड्रैगन ब्लश करते हुए बोलता है जब तक इस कैसल का काम खत्म नहीं हो जाता तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन कैसल को बना रहा था। पास ही में इवोर भी बैठा हुआ था। वो ड्रैगन को देखते हुए सोचता है वो सुबह से काम कर रहा है। कुछ देर के बाद इवोर हंसते हुए बोलता है तुम्हें भूख लग रहा होगा ना मिस्टर ड्रैगन, मैं ह्यूमन मार्केट से तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। ड्रैगन बोलता है एक छोटे से ब्रेड के लिए मुझे पूरा कॉइन खर्च करना पड़ता है, इससे अच्छा मैं जंगल में जाके रैबिट को पकड़ लूं। इवोर बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कभी कभी तुम्हें कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा सोने का ढेर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। देन इवोर आगे बोलता है जरा सोचो इसके बारे में, इतने तरह के डिलीशियस खाने बनाने के लिए इंसानों को 1000 साल लग गए, तुम इन सारे चीजों को टेस्ट कर सकते हो बस कुछ ही गोल्ड कॉइन देके, ये वाकई में एक बड़ा सौदा है। ये सुन के ड्रैगन सोचने लगता है वैसे वो सही कह रहा है। देन वो ड्रैगन हेजिटेट होके उसे गोल्ड कॉइन देता है। वो सोच रहा था वैसे मैं ह्यूमन खाना को एंजॉय तो करता हूँ पर मुझे अपने गोल्ड सबसे ज्यादा पसंद है। इवोर बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना लेके आऊंगा। देन इवोर उससे गोल्ड कॉइन छीन लेता है और बोलता है मैं तुरंत जाके आता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। ड्रैगन गुस्से से बोलता है रुको, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, पर इवोर उसकी बातें सुने बिना वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है मार्केट एरिया के ऊपर। बहुत सारे लोग नोटिस बोर्ड के सामने जमा होने लगे थे। वहाँ पे इवोर भी नोटिस बोर्ड को देख रहा था। उस नोटिस बोर्ड में उसका पिक्चर छपा हुआ था। वहाँ पे लिखा गया था एक इविल ड्रैगन ने फादर इवोर को कैप्चर कर लिया है, जो कि हमारा सेक्रेट मैसेंजर बनने वाला था।
जो भी फादर इवोर को वापस लेके आएगा उसे 1000 कॉइन्स मिलेंगे चर्च की तरफ से। उस नोटिस बोर्ड में एक मैप भी लगाया गया था, वहाँ पे ड्रैगन के कैसल को मार्क किया गया था। इवोर सोचने लगता है अब पूरे कंट्री को पता चल गया कि ड्रैगन ने मुझे कैप्चर किया है। यहाँ पे ड्रैगन की गुफा के बारे में भी बताया गया है। देन इवोर आगे सोचता है अब कोई ऐसा नहीं है जो ड्रैगन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि मैंने सभी नाइट्स को दूर भेज दिया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में नाइट को दिखाया जाता है। वो बोलता है ग्रेट गॉड प्लीज मुझे एक वर्दी ओपोनेंट दीजिए। इनविंसिबल होना बहुत ही ज्यादा अकेलापन दिलाता है। ये नाइट शर्मा कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। इस नाइट ने एक बड़े स्लाइम को हराया है एंड अभी उसके पास कोई काम नहीं है। इवोर उसे बोलता है अब इंसान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा ओपोनेंट डेविल किंग है जो ओफिया कॉन्टिनेंट में रहता है, पर उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 2 रेगिस्तान, 3 ज्वालामुखी और 4 अंधेरे समुद्र को पार करना होगा। क्या तुम उसे ढूंढने के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो? ये सुन के नाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अभी उसके पास एक मिशन है। इस काम को करने के लिए वो हाँ बोल देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इवोर सोचता है पावरफुल नाइट अब इस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी जो बच गए हैं वो बस एक गुलाम है। देन इवोर आगे सोचता है ड्रैगन बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है। अगर वो बाकी के नाइट्स ड्रैगन को परेशान करने लगेंगे तो ड्रैगन को ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूँ और वो मुझे भगा देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पेड़ के नीचे बहुत सारा खाने का सामान रखा गया था। ड्रैगन खाते हुए बोलता है इन सब चीजों से मेरा पेट भरने वाला है। मैं फिर से ब्रेड खाने के बजाय थोड़ा मीट खाना पसंद करूंगा। इवोर बोलता है इस बार मैंने तुम्हारे लिए केक्स एंड बिस्कुट लाए हैं। इसमें बहुत सारा शुगर एंड क्रीम है, इसीलिए तुम्हारा पेट भर गया होगा। तभी ड्रैगन नोटिस करता है कि इवोर थोड़ा सैड लग रहा है। इवोर इमोशनल होकर बोलता है मिस्टर ड्रैगन प्लीज मुझे मार दो। चर्च वालों के पास वापस जाने से अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूंगा। ये सुन के ड्रैगन बोलता है क्या तुम ये सडनली क्या कह रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हारे मन में चर्च के लिए बहुत ही ज्यादा हेट्रेड भरा हुआ है। इवोर रोते हुए बोलता है मैंने अभी अभी उन्हें देखा है ड्रैगन स्लेयर को रिक्रूट करते हुए। मुझे वापस ले जाने के लिए उन्होंने इनाम भी रखा है। वो लोग चाहते हैं कि मैं सेक्रेट मैसेंजर बनूं। ये सुन के ड्रैगन बोलता है क्या सेक्रेट मैसेंजर? आखिर इसका मतलब क्या है? इवोर रोते हुए बोलता है एक सेक्रेट मैसेंजर को बंदी बन के रहना पड़ता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट होके रहना पड़ता है। उन्हें बिना रेस्ट किए दिन में 13 घंटे काम करने पड़ते हैं एंड उसके लिए उन्हें पे भी नहीं किया जाता है। ये सुन के ड्रैगन शौक में पड़ जाता है न बोलता है ये चर्च कितना टेरिबल है। इवोर बोलता है पहले मैंने प्रतिरोध के बारे में सोचना छोड़ दिया था, लेकिन जब तुमने मुझे यहाँ पर लेके आया तो मैंने अपने विचार बदल दिए। मुझे कभी नहीं पता था कि ये लाइफ इतना वंडरफुल हो सकता है। और देन वो ड्रैगन के करीब जाते हुए बोलता है मैं कम्प्लीटली तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। ये सुन के ड्रैगन हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं असाधारण हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन के मुझे कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। इवोर बोलता है तुम इविल, क्रूएल, मिस्टीरियस एंड टैलेंटेड हो। तुम हवा में उड़ सकते हो एंड अपने मुंह से आग भी निकाल सकते हो। तुम सच में इस डार्क वर्ल्ड के लॉर्ड हो। तुम्हारे जैसे असाधारण क्रिएचर के प्यार में पड़ना ये सच में डेस्टिनी है। अपनी तारीफ सुन के ड्रैगन ब्लश करते हुए बोलता है तुम सच में बहुत समझदार हो। इवोर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मिस्टर ड्रैगन अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे बगैर मेरा लाइफ का क्या होगा। मेरा चर्च में वापस जाना या फिर तुमसे हमेशा के लिए अलग होना, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुन के ड्रैगन बोलता है पर ये। इवोर अगेन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रह के ही मैं सेटिस्फाई हूँ। ड्रैगन बोलता है लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा है ना कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। इवोर बोलता है नहीं, पर जल्द ही तुम मुझे हेट करने लगोगे क्योंकि कुछ लोग चर्च के द्वारा दिए जाने वाले पैसों के लिए तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ये सुन के ड्रैगन गुस्से से बोलता है आखिर वो लूजर मुझे हर्ट कैसे कर सकते हैं। देन ड्रैगन इवोर को बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लोग कभी भी तुम्हें वापस ले जा नहीं सकते। ये सुन के इवोर हंसते हुए बोलता है क्या सच में? मिस्टर ड्रैगन तुम सच में बहुत काइंड हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पैसों के लालच में बहुत सारे वॉरियर एक के बाद एक ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं, पर ड्रैगन उन्हें वहाँ से भगा देता था।
3 महीने के बाद हमें एक बड़ा कैसल दिखाया जाता है। ड्रैगन ने अपने कैसल को बनाकर कंप्लीट कर लिया था। अब ड्रैगन एंड फादर इवोर वहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। कैसल के अंदर इवोर लग्जरियस लाइफ जी रहा था। वो सोचता है ड्रैगन की प्रोटेक्शन की वजह से मैं फाइनली बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। इसके बाद हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो सोच रहा था ये गार्डन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन फूलों को पानी देना काफी परेशान भरा काम है। इवोर कैसल के अंदर अपना फेवरेट बुक पढ़ रहा था। इधर ड्रैगन शिप को देखते हुए सोच रहा था मैं इसे घर पे रोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे फ्लोर में दाग लग सकता है। तभी ड्रैगन नोटिस करता है कि उसके पैरों में धूल लगा हुआ है, जिसकी वजह से फ्लोर गंदा हो चुका था। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो इरिटेट होकर सोचता है मेरे पास एक सुंदर सा घर है, पर इस घर को साफ सुथरा रखना बहुत परेशानी भरा है। देन वो गुस्से से इवोर के कमरे में जाता है एंड उसे पुकारता है। इवोर पूछता है क्या हुआ। ड्रैगन गुस्से से बोलता है बेकार लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो तुम्हें घर के काम करने होंगे। ये सुन के इवोर परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन इवोर को घर का काम करने के लिए कहता है। इवोर फूलों को पानी देता है। देन वो घर की साफ सफाई भी करता है। देन वो जंगल में मीट को रोस्ट भी करता है। मीट खाने के दौरान ड्रैगन बोलता है तुम्हें रोस्ट करना भी नहीं आता है, तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। घर का काम करके इवोर बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो सोच रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी बुरी तरह से रोस्ट किया हुआ मीट को खा सकता है। इवोर बोलता है मुझे मीट नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे कुछ फल दे दो। ड्रैगन वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम खुद फल क्यों नहीं ले आते, एंड याद रखना तुम्हें इस जगह को साफ भी करना है। उसकी बातें सुन के इवोर को वो मीट खाना पड़ता है। वो सोच रहा था क्या मैं इसीलिए चर्च से भाग गया ताकि मैं इस तरह की जिंदगी जी सकूं। इवोर को वो मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद हमें ड्रैगन का कमरा दिखाया जाता है। उसके बेड में एक लेटर पड़ा हुआ था। ड्रैगन उस लेटर को पढ़ने लगता है। ये लेटर इवोर ने लिखा था। यहाँ रहने के दौरान मुझे अकेलापन महसूस हुआ और यहाँ के काम करके मुझे बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो रहा था। मैं एक आदमी के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूँ एंड मैं उसके साथ ही रहूंगा, इसीलिए तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना। ये पढ़ के ड्रैगन इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है शाइनी तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी का डोर नॉक करते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। पर घर के अंदर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ये सुन के वो बंदा दुखी होके एक कोने में बैठ जाता है एंड बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, अगर आज मैंने कुछ भी नहीं खाया तो कल मैं चल नहीं पाऊंगा। तभी उसके पास इवोर आता है। इवोर हंसते हुए उसे बोलता है एक्सक्यूज मी सर, क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? मैं यहाँ पे अपने बॉस ड्रैगन के लिए एक वर्कर को हायर करना चाहता हूँ। वो थोड़ा कंजूस है पर वो तुम्हें खाने के लिए एंड रहने के लिए जगह दे सकता है। ये सुन के वो बंदा सोचने लगता है क्या भूख की वजह से मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या फिर वो मेरे सोल को हेवन तक ले जाने वाला है। देन वो बंदा बोलता है फादर आपने तो मुझे बचा ही लिया, मुझे रहने एंड खाने की सख्त जरूरत थी, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलिए। इवोर सोच रहा था उसके मसल बिल्कुल परफेक्ट है हेवी काम करने के लिए। इवोर बोलता है मैं एंड मेरा बॉस कुछ स्पेशल है, इसीलिए कुछ चीजें हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। वो बंदा इवोर को फॉलो करते हुए बोलता है मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा बॉस डेविल है। ये सुन के इवोर सोचने लगता है उस बंदे का कैरेक्टर उस ड्रैगन से तो अच्छा ही है, क्या मुझे उसे अपना बना लेना चाहिए। देन इवोर सोचता है नहीं, मैं उसके साथ लवी डवी नहीं हो सकता। इवोर तेजी से चलने लगता है। वो सोचता है क्या ये इसीलिए है क्योंकि वो ज्यादा हैंडसम नहीं है, चलो अब मैं किसी और हैंडसम लड़के को ढूंढता हूँ। वो बंदा पूछता है फादर अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? इवोर बोलता है मैं कुछ और स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है इवोर एक बोर्ड पकड़ के पब्लिक के बीच में खड़ा हो जाता है। उस बोर्ड में लिखा गया था कि उसे स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है। वो लोग कैसल में रह सकते हैं एंड जितना चाहे उतना मीट खा भी सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए उन्हें हैंडसम होना चाहिए। तभी उसके सामने 3 पर्सन अपीयर हो जाते हैं। उन लोगों को देख के इवोर बोलता है आखिर ये क्या है, ये सारे एक ही जैसे लग रहे हैं। 3 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन ने इवोर को पकड़ लिया था।
कैसल पहुंचने के बाद इवोर रोते हुए बोलता है, मिस्टर ड्रैगन प्लीज मुझे जाने दो। ये सुन के ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, कभी नहीं, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे रहना होगा। ये सुन के इवोर रोने लगता है, पर सच तो ये है कि वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर वहाँ पे तीनों पर्सन पहुंच जाते हैं एंड बोलते हैं, लॉर्ड इवोन एंड मिस्टर ड्रैगन, हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ चुके हैं। ये देख के ड्रैगन गुस्से से बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो एंड किसने तुम्हें मेरे कैसल के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ किया। उन तीनों में से एक पर्सन बोलता है, बॉस मैं एक प्रोफेशनल गार्डनर हूँ। दूसरा पर्सन बोलता है, मैं एक एक्सीलेंट शेफ हूँ। तीसरा पर्सन बोलता है, मैं साफ सफाई काम करने में अच्छा हूँ। उनके ड्रैगन सोचने लगता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या वो लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए नहीं आए हैं। इवोर रोते हुए बोलता है, मेरा हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं रहता है एंड मैं घर के काम नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करूंगा। इन लोगों को ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए एंड ये लोग रिलायबल हैं। इसके अलावा उन्हें पता है कि हम लोग कौन हैं, जिसके बारे में वो किसी से भी नहीं कहेंगे। वो तीनों पर्सन जॉब पाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ड्रैगन बोलता है, ठीक है मैं उन्हें हायर करूंगा, पर एक शर्त पे। देन ड्रैगन बोलता है, अगर तुमने फिर से भागने की हिम्मत की तो मैं उन सबको मार दूंगा। ड्रैगन उसे कैरी करते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। इवोर बोलता है, मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। पर मिस्टर ड्रैगन, क्या तुम मुझे अलग तरह से कैरी कर सकते हो? इवोर सोच रहा था कि ड्रैगन उसे इस तरीके से कैरी करे, पर ड्रैगन उसे अपने कंधों में कैरी करते हुए बोलता है, तुम कितना डिमांड करते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें बहुत सारे चमकीले जेम्स को दिखाया जाता है। ड्रैगन बोलता है, मैंने रेयर जेम्स को खोद के निकाला है। मैंने बहुत खुदाई के बाद इन्हें पाया है। इन्हें इकट्ठा करने में मैं कामयाब हो ही गया। इवोर सोच रहा था, जब से हम लोग कैसल में शिफ्ट हुए हैं वो ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है। देन वो परेशान होकर सोचता है, फिर भी मैं उसके ऊपर हाथ तक नहीं रख सकता। ड्रैगन पूछता है, क्या तुम्हें मेरे जेम्स से कोई प्रॉब्लम है? इवोर बोलता है, नहीं, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था। इवोर उसके करीब जाता है और बोलता है, तुमने उन लोगों को हायर किया ताकि मेरे ऊपर वर्कलोड ना पड़े। तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित कर सकता हूँ। ड्रैगन बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते हो। तुम पहले भी एक नाइट के साथ भागने वाले थे। ये सुन के इवोर के पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है, तब ये इसीलिए था क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुमसे दूर रहूं। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं एक अलग जगह पे रहने वाला हूँ। देन इवोर स्वेयर करता है, मैं किसी के साथ भी नहीं सोया हूँ। तुम मेरे पहले प्यार हो, जिसे मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबसे पहले बनो। ये सुन के ड्रैगन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो बेड में लेट जाता है एंड बोलता है, मैं एक ड्रैगन हूँ एंड तुम एक ह्यूमन हो। हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। इवोर उसे बोलता है, पर अभी तुम ह्यूमन फॉर्म में हो, शायद ये काम कर सकता है। इवोर गुस्से से उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। देन इवोर बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम उन ह्यूमन से अलग होगे। ये सुन के ड्रैगन हैरान हो जाता है। इवोर बोलता है, जब मैं प्रीस्ट था तब कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था कि मुझे छूने से गॉड उन्हें सजा देंगे और तुम भी उन डरपोक में से हो। ड्रैगन गुस्से से बोलता है, क्या तुमने डरपोक किसे कहा? देन इवोर रोते हुए बोलता है, मुझे लगता है मेरे लाइफ में बस दुख ही लिखा है। चर्च में मुझे टॉर्चर किया जाता था एंड अब मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करता है। ये सुन के ड्रैगन बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इवोर बोलता है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा। ड्रैगन उसे बोलता है, हे तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ड्रैगन उसे टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो रुक जाता है। वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता हूँ, मैं डरता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। ये सुन के इवोर बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते हो? देन इवोर उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं टॉप में रहूंगा तो। ये सुन के ड्रैगन गुस्सा हो जाता है एंड वो इवोर को बाहर निकाल देता है। उस दिन के बाद से इवोर ड्रैगन को परेशान करना बंद कर देता है। इसके बजाय वो शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। इधर ड्रैगन अपना गोल्ड एंड जेम्स की माइनिंग करने में बिजी रहता था। कैसल के अंदर सब कोई अपना ड्यूटीज पूरी तरह से निभा रहा था। गोल्ड एंड जेम्स की माइनिंग करने के बाद ड्रैगन वापस कैसल पहुंच जाता है। वो एक रेड कलर का रूबी को देखते हुए बोलता है, मैंने बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा रूबी देखा। देन वो सोचने लगता है इवोर को ये पसंद आएगा, पर वो आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है।
इधर हमें दूसरे कमरे में इवोर को दिखाया जाता है। वो एक बुक पढ़ रहा था। वो सोच रहा था ड्रैगन के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास ड्रैगन को मारने के लिए भरपूर मैजिक है। एक बुक से उसे पता चलता है कि ड्रैगन के सलाइवा में हीलिंग पावर बहुत रहती है। उसके सलाइवा को घाव में अप्लाई करने से घाव जल्दी हील हो जाती है। उसके सलाइवा कंज्यूम करने से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है। साथ ही उसका सलाइवा जहर को भी काट सकता है। इवोर सोचने लगता है, मैं बस अपनी वर्जिनिटी खोना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी ड्रैगन दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है, इवोर बाहर निकलो। इवोर डोर के पास जाता है। तभी ड्रैगन डोर ओपन करते हुए बोलता है, आज मुझे एक रेयर एंड बड़ा रूबी मिला है। अचानक से डोर ओपन करने की वजह से इवोर के सर में चोट लग जाता है। इवोर बोलता है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? मुझे अभी बहुत सारे किताबें पढ़ने हैं। ड्रैगन बोलता है, 10 सालों के बाद मुझे ये बड़ा रूबी मिल रहा है। ये सुन के इवोर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। ड्रैगन बोलता है, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। ये सुन के इवोर एक्साइटेड होके बोलता है, वो बड़ा रूबी कहाँ पे है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। ड्रैगन उसे रूबी दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, तुमने इसे कभी देखा नहीं होगा। इवोर तुरंत उसके हाथों से वो रूबी छीन लेता है। देन वो अपना बुक ओपन करने लगता है। उस बुक में वही रेड रूबी के बारे में लिखा गया था। इवोर बोलता है, मिस्टर ड्रैगन, क्या मैं इसे कुछ दिनों के लिए रख सकता हूँ? मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। उस बुक को देख कर ड्रैगन बोलता है, मुझे सच बताओ, तुम इन दिनों इस मैजिकल किताब को क्यों पढ़ रहे हो? ये सुन के इवोर सोचता है, लगता है वो मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहा है। उस टेबल के ऊपर जो बुक्स थी वहाँ पे ड्रैगन के वीकनेस, ड्रैगन को कैसे मारा जाता है एंड ड्रैगन को मारने के बाद कैसे खाया जाता है, उन सब चीजों के बारे में लिखा गया था। इवोर सोचने लगता है, अगर मैं उसे कहूँ कि मैं ये सब कुछ इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ संबंध बना सकूं, तो क्या वो मुझ पे भरोसा करेगा? इवोर उसे टच करते हुए बोलता है, मिस्टर ड्रैगन, तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम ह्यूमन के पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मुझे पता है कि चर्च मेरे पीछे जरूर पड़ेगी, इसीलिए मैंने जानबूझ के पावरफुल नाइट्स को इस जगह से दूर भेज दिया है। लेकिन अगर वो अपनी जादुई क्षमता का उपयोग करके वापस लौट आए तो तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। ड्रैगन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे हार जाऊंगा? इवोर बोलता है, नहीं, मैं बस तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अगर एक दिन कोई बड़ा एनिमी हमारे रास्ते में आ जाएगा तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा, इसीलिए मुझे कुछ हुनर सीखने की जरूरत है। ये सुन के ड्रैगन सोचने लगता है, वो अभी भी इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है। ड्रैगन उसे बोलता है, तुम्हें जो करना है करो। देन वो सोचने लगता है, एनीवे, मैं एक ड्रैगन हूँ एंड मैं ह्यूमन के साथ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। 7 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो बोलता है, इवोर ने मुझसे 13 जेम्स लिए हैं, उसने मुझे अभी तक रिटर्न नहीं किया है। देखा जाए तो वो पूरे दिन रूम में रहा करता है, मुझे नहीं लगता उसने जेम्स गुमा दिए हैं। देन वो सोचने लगता है, जब से मैंने उसे भागने से वापस लाया है तब से वो मुझसे बस जेम्स ही चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भागने के दौरान उसे कोई दूसरा आदमी मिल गया जिससे वो प्यार करता है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट मुझसे हट गया? देन वो आगे सोचता है, अब वो मेरे जेम्स चुराने की कोशिश कर रहा है। वो इवोर का डोर खटखटाते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, दरवाजा खोलो। पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। वो सोचने लगता है, वो शांति से अंदर क्यों बैठा है? क्या वो विंडो के जरिए यहाँ से भाग गया है? रूम के अंदर हमें इवोर को दिखाया जाता है। उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, मैजिकल स्टोन को खाने के बाद मेरे मैजिकल स्किल अनलॉक हो सकते हैं। जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं चर्च से नहीं डरूंगा, यहाँ तक कि ड्रैगन की मदद के बिना। पर तभी उसे कुछ होने लगता है। बुक से उसे पता चलता है कि ह्यूमन का बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक रहता है, इसीलिए वो पावरफुल मैजिक को झेल नहीं सकता एंड शायद इस मैजिक की वजह से वो वापस ह्यूमन भी नहीं बन सकता। ये जान के इवोर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी तक ड्रैगन के साथ सोया भी नहीं हूँ, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता। तभी ड्रैगन दरवाजा तोड़ के रूम के अंदर एंटर करता है। वो इवोर को देखते हुए सोचता है वो यहाँ से नहीं भागा है। देन ड्रैगन उसके करीब जाते हुए बोलता है, क्या तुम मर चुके हो? इतना शोर शराबा सुन के भी तुम जाग क्यों नहीं रहे? उसे जगाने के लिए ड्रैगन उसे हिलाने लगता है, पर इवोर नहीं जागता है। ड्रैगन उसे बोलता है, तुम उठ जाओ। तभी ड्रैगन को महसूस होता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर हाई है, क्या वो बीमार है?
ड्रैगन उसे बाहों में कैरी करते हुए बोलता है मुझे उसे कोल्ड वाटर के पास ले जाना चाहिए। तभी इवोर अपनी आंखें खोलता है। ड्रैगन बोलता है तुम जाग गए, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? मैं तुम्हें कोल्ड वाटर के पास ले जा रहा हूँ। तभी इवोर को याद आता है कि ड्रैगन के सलाइवा में हीलिंग पावर्स रहते हैं। सलाइवा को कंज्यूम करने से उसका बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। इसीलिए इवोर ड्रैगन को किस करने लगता है। इसे ड्रैगन ब्लश करने लगता है एंड वो अपना फेस घुमा देता है। इवोर बोलता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा टेरेबल फील हो रहा है, तुम मुझे अपना सलाइवा दो ताकि मैं हील हो सकूं। ये सुन के ड्रैगन का हार्ट बीट बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है एंड वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के बाद वो इवोर का चिन पकड़ के उसे किस करते हुए अपना सलाइवा उसे देने लगता है। ड्रैगन उसे बहुत देरी तक किस करता रहता है, इसीलिए इवोर सही से सांस नहीं ले पाता है। वो ड्रैगन को रुकने के लिए कहता है। ड्रैगन उसका फेस को टच करते हुए बोलता है क्या अब तुम जाग गए? इवोर बोलता है मुझे कुछ देर और सोना है। उसे देखते हुए ड्रैगन सोचता है अभी वो ठीक लग रहा है। ड्रैगन उसे कैरी करते हुए बेड तक ले जाता है। इवोर के रूम में वो बहुत सारी किताबें देखता है। वो सोचने लगता है इन कुछ दिनों से वो कर क्या रहा था, वो सडनली बीमार कैसे पड़ गया। वो टेबल के ऊपर रखे हुए एक बुक को उठाता है। उस बुक के अंदर इवोर ने रूबी के फायदे के बारे में लिखा है। उस बुक में इवोर ने ये भी लिखा है कि ड्रैगन के साथ संबंध बनाने के दौरान ये रूबी काफी फायदेमंद हो सकते हैं। उस बुक को पढ़ने के बाद ड्रैगन सोचता है तो क्या वो मुझसे संबंध बनाने के लिए इन जादुई स्टोन के बारे में पढ़ रहा था। अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए उसने स्टोन भी खाया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगा। देन वो पेजेस आगे पलटने लगता है। वो कुछ देख के शौक में पड़ जाता है। इवोर ने लिखा है कि मुझे मैजिक का प्रैक्टिस करना होगा ताकि मैं डेविल को हरा सकूं। मैं जेम्स को सेल करूंगा पैसे कमाने के लिए एंड मैं बहुत सारे लोगों को रिक्रूट भी करूंगा। देन वो अपने नाइट्स के साथ शर्मा चर्च को उखाड़ फेंकेगा। के बाद वो उस जगह पे रूल करेगा। ये सब कुछ पढ़ के ड्रैगन सोचने लगता है तो वो अपना वर्जिनिटी इसीलिए खोना चाहता है ताकि वो मेरे जेम्स के साथ यहाँ से भाग जाए। देन वो गुस्से से सोचता है मुझे ह्यूमन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। देन वो सोचता है वो एक लालची इंसान है, वो वाला मेरे साथ हमेशा के लिए कैसे रह सकता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक सर्वेंट इवोर का डोर नॉक करते हुए बोलता है डिनर आ चुका है। ड्रैगन डोर ओपन करता है। उसे देख के सर्वेंट डर ही जाता है। सर्वेंट बोलता है मिस्टर ड्रैगन आप यहाँ पे हैं? ड्रैगन बोलता है वो अभी तक सोया हुआ है, तुम मुझे ये खाना दे दो। खाना देने के बाद सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है लॉर्ड इवोर अभी क्यों सो रहे हैं? क्या वो फिर से रात भर नहीं सोए थे? इधर रूम में ड्रैगन टेबल के ऊपर खाना रखते हुए सोचता है चर्च की हेट्रेड की वजह से वो यहाँ पे रह रहा है। जब वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाएगा तो मुझे उसे यहाँ पे रखना नहीं पड़ेगा। कुछ देर के बाद इवोर नींद से जाग जाता है। ड्रैगन उसे दूध देते हुए बोलता है यह बकरी का दूध है, इसे पी लो। इवोर जल्दी से दूध पी के खत्म कर देता है। देन वो सोचने लगता है वो कुछ परेशान लग रहा है। इवोर उसे पूछता है मिस्टर ड्रैगन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा। तुमने घर बनाने में एंड नौकर को रखने में मेरी मदद की, इसे तुम इनाम की तरह समझ सकते हो एंड इसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुन के इवोर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में एक एग को दिखाया जाता है। उस एग से बच्चा निकलने ही वाला था। कुछ देर के बाद वहाँ से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। वो ड्रैगन गुफा से बाहर निकलता है। वो बाहर घास खाने लगता है पर उसे वो घास का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वो जंगल में इधर उधर भटक ही रहा था तभी एक पर्सन उसे देख लेता है, पर उस पर्सन से डरने के बजाय ड्रैगन उसके करीब जाता है। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? क्या तुमने कुछ खाया? देन वो पर्सन ड्रैगन को अपने बाहों में लेते हुए बोलता है ऐसा लग रहा है तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हो। तुम्हें जंगल में इस तरह से अकेला भटकना नहीं चाहिए। मैं बहुत सालों से अकेला रह रहा हूँ। मैं बस पेड़ पौधों से ही बातचीत करता रहता हूँ। हाँ, काश ऐसा होता कि तुम भी बातचीत कर पाते। वैसे बाय द वे तुम किस टाइप के क्रिएचर हो? मैंने तुम्हारे जैसा क्रिएचर आज तक कभी नहीं देखा। वैसे क्या तुम समझदार हो? शायद मैं तुम्हें बात करना सिखा सकता हूँ। देन यहाँ पे सीन कट हो जाता है। 8 साल के बाद हमें अगेन उस बूढ़े को दिखाया जाता है। वो जोर जोर से कफ कर रहा था। देन वो पर्सन बोलता है ड्रैगन मैं एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह के इन बुक्स को पढ़ते रहना। देन वो पर्सन ड्रैगन के सर पे पेट करते हुए बोलता है जब मैं वापस आ जाऊंगा तुम इन बुक्स को पढ़ के खत्म कर लेना।
कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो बोलता है अभी तक जेम्स क्यों नहीं लौटा। वो जेम्स को ढूंढने के लिए जंगलों में उसका नाम पुकार रहा था। तभी ड्रैगन दो पर्सन को जमीन में कुछ दफनाते हुए देखता है। एक पर्सन बोलता है ये कितनी अफसोस की बात है, जेम्स ने तब अपना मेडल स्वीकार क्यों नहीं किया। अकेले जिंदगी गुजारना और बीच में ऐसे मर जाना, इसमें क्या खास बात है। दूसरा पर्सन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर हम वहाँ से नहीं गुजरते तो उनका शरीर जंगलों में सड़ता रहता। जेम्स का डेड बॉडी को देख के ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। वो तुरंत उन दोनों पर्सन के पास जाता है और उन्हें भगाने लगता है। ड्रैगन को देख के वो दोनों पर्सन वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। ड्रैगन रोते हुए बोलता है जेम्स जाग जाओ, मैंने सारे किताब पढ़ लिए हैं। पर जेम्स मर चुका था। ड्रैगन को ये सहन नहीं होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। शहर में रहने वाले लोग भागने लगते हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है सब लोग अपनी जान बचा के भागो, जंगल में एक मॉन्स्टर है। दूसरा पर्सन बोलता है वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकाल रहा है, वो इस जगह को जला देगा। पर बाद में ड्रैगन जेम्स की इच्छा को पालन करने लगता है। वो ह्यूमन रेस को समझने की कोशिश करता है। कुछ ह्यूमंस उसके ऊपर स्टोन थ्रो करने लगते हैं। ड्रैगन सोचता है जो कमजोर होते हैं ह्यूमन उन्हें बुली करते हैं। बहुत सालों के बाद ड्रैगन का शरीर बड़ा हो जाता है। उसके बड़े शरीर को देख के ह्यूमंस उससे डर के भागने लगते हैं। ड्रैगन सोचने लगता है कुछ ह्यूमंस डरपोक होते हैं। फाइनली ड्रैगन को रियलाइज हो जाता है कि ह्यूमंस के साथ रहने से अच्छा है अकेला रहना। बोर ना होने के लिए ड्रैगन ज्यादातर सोया रहता है या फिर वो जेम्स की खुदाई करता रहता है। पर एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसकी गुफा में घुस जाता है। ड्रैगन सोचता है अगर मेरी मुलाकात उस बच्चे से नहीं होता तो मैं इवोर से कभी भी नहीं मिल पाता एंड मैं इतना बड़ा कैसल कभी भी बना नहीं पाता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ड्रैगन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। अभी वो सोचता है मेरे गोल्ड एंड जेम्स के विपरीत एक इंसान कभी भी मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसे इस तरह खोया हुआ देख इवोर सोचता है मैंने कभी भी उसे ऐसे नहीं देखा है। वो गुस्से में लग रहा है। देन इवोर को गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उसने 3 जेम्स खा लिए थे। वो सोचने लगता है अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो फिर वो मुझे भगा देगा। देन वो सोचने लगता है नहीं, वो गुस्से में तो नहीं लग रहा है क्योंकि उसने कहा कि वो मेरी एक इच्छा पूरी करेगा। देन इवोर हंसते हुए उसे बोलता है तो फिर तुम मेरी वर्जिनिटी। तभी ड्रैगन बोलता है नहीं। देन ड्रैगन उसे पेट करते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये बोल के ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। इवोर सोचने लगता है मुझे पता था वो मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। देन वो सोचने लगता है मैं चर्च के अगेंस्ट इस स्टोरी को पिक्चर बुक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बुक बहुत ही जल्द हिट हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि इवोर ने बुक के अंदर जो भी लिखा था वो एक स्टोरी का आउटलाइन है। वो ये सब कुछ रियल में नहीं करना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो बोल रही थी वेजिटेबल्स तुम्हें ग्रो करना होगा, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। तभी वहाँ पे एक मेड भागते हुए पहुँचती है एंड बोलती है योर हाइनेस नाइट रोन से मुझे खबर मिली है। इसके बाद हमें उस लेडी का फेस दिखाया जाता है। वो लेडी प्रिंसेस थी जिसे ड्रैगन कैप्चर करने वाला था, पर ड्रैगन ने गलती से प्रीस्ट को कैप्चर कर लिया। प्रिंसेस बोलती है क्या ड्रैगन को पता चला कि उसने गलत पर्सन को उठा लिया है। मेड बोलती है नाइट रोन से मुझे खबर मिला है कि फादर इवोर वहाँ पे रहना चाहते हैं, उन्होंने रोन के साथ आने से मना कर दिया। प्रिंसेस बोलती है क्या उस इविल ड्रैगन ने फादर इवोर को कुछ किया है। मेड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे रोन से खबर मिला है कि ड्रैगन बहुत ही कंजूस है, इसीलिए मुझे डर है कि फादर इवोर को ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता है, ना ही उन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये सुन के प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि फादर इवोर मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सब्जियां इकट्ठा कर लेती है। देन वो मेड को कहती है तुम रोन से कह दो कि वो ये वेजिटेबल्स फादर इवोर को पहुंचा दे। उसे ये भी कह देना कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ, इसे आज एक गिफ्ट देके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नाइट रोन वेजिटेबल्स लेके ड्रैगन के पास पहुंच गया था। रोन ड्रैगन को बता देता है कि ये वेजिटेबल्स प्रिंसेस ने भेजा है। देन रोन घबराते हुए बोलता है इविल ड्रैगन मैंने सुना कि तुम शिफ्ट हो चुके हो, तुम्हारा नया घर कहाँ पे है एंड फादर इवोर अभी कहाँ है।
ड्रैगन सोचने लगता है ये रॉयल फैमिली कितना कंजूस है, उनके गिफ्ट में एक भी सोने के सिक्के नहीं है। ऐसा लगता है अगर मैं रियल प्रिंसेस को उठा भी लूंगा तो भी मैं उनसे सोने का पहाड़ कभी नहीं पा सकूंगा। ड्रैगन उससे वेजिटेबल्स ले लेता है पर वो अपना प्रेजेंट लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। रोन चिल्लाते हुए बोलता है तुम एक बस्टर्ड हो, तुमने फादर इवोर को कहाँ पे छुपा के रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ड्रैगन का कैसल दिखाया जाता है। वेजिटेबल्स को देख के सर्वेंट बोलता है ये कैबेज हमारे लिए लंबे समय तक चल सकता है। इवोर भी ये सब कुछ देख रहा था। वो सोचता है मिस्टर ड्रैगन ने इतने सारे वेजिटेबल्स क्यों लाए हैं जबकि वो तो सिर्फ मीट खाता है। देन इवोर बोलता है हाँ पता नहीं उसके माइंड में क्या चलता रहता है। पहले जब मैं भाग रहा था तब उसने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी उसका टक्कर ड्रैगन से हो जाता है। ड्रैगन उसे गोल्ड कॉइन्स देते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए हैं। ये देख के इवोर हैरान हो जाता है एंड बोलता है मिस्टर ड्रैगन क्या तुम सच में अपनी मर्जी से ये कॉइन्स मुझे देना चाहते हो। ड्रैगन बोलता है तुम अपना एम्बिशन अचीव करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम ये पैसे ले लो स्टार्टअप करने के लिए। ये सुन के इवोर बोलता है क्या। ड्रैगन बुक की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तुम्हें जो चाहिए तुमने इस किताब में वो सब कुछ लिखा है ना। ये सुन के इवोर सोचने लगता है मैंने अपने स्टोरी के लिए आउटलाइन बना लिया है पर इसे पिक्चर में बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है मैंने 3 मैजिकल स्टोन ले लिए हैं पर मैं बस कुछ ही वाटर एंड विंड मैजिक को यूज कर सकता हूँ जो मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। देन इवोर उसके करीब जाते हुए बोलता है मिस्टर ड्रैगन ये स्टोरी तुम्हारे लिए है। ये सुन के ड्रैगन बोलता है क्या स्टोरी। इवोर बोलता है सच बताऊं तो बचपन से ही मैं एक बेस्ट सेलिंग पिक्चर बुक लेखक बनने का सपना देखता आ रहा हूँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं चर्च से जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। हालांकि मैं जो चाहूँ वो ड्रॉ कर सकता हूँ पर इतने सारे स्टोरी को कंपाइल करना वो भी एक बुक में एक इंसान के लिए ये एक बड़ा काम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना पूरा करने में तुम मेरी मदद करो। ड्रैगन बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने अपने नोट्स में जो प्लान लिखे हुए हैं वो बस एक स्टोरी का आउटलाइन है जो कि तुम मेरे लिए लिख रहे हो। इवोर ब्लश करते हुए बोलता है मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही हो जो इस महान उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मेरे हीरो सिर्फ तुम ही हो सकते हो। ड्रैगन बोलता है तो फिर तुम स्पेशली मुझसे क्या करवाना चाहते हो। ये सुन के इवोर इविल की तरह हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इवोर ड्रैगन को पेन एंड पेपर देता है एंड उसे बोलता है मैं जो स्टोरी बना रहा हूँ वो बैटल्स के सीन से भरा हुआ है। तुम एक बहादुर योद्धा हो इसीलिए तुम मेरे लिए एक अच्छा सा सीन ड्रॉ करो। ड्रैगन बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ड्रैगन एंड ह्यूमंस के बीच के बैटल को ड्रॉ करूं। ये सुन के इवोर उसे ड्रॉ करने से रोक देता है एंड बोलता है ये एक नॉन फिक्शन बुक है, इसीलिए तुम्हें रियलिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी में तुम्हें अपना अपीयरेंस एंड नाम भी बदलना होगा। ये सुन के ड्रैगन बोलता है मेरा नाम ड्रैगन है तो मैं जिसे भी ड्रॉ करूंगा मैं उसे इस नाम से नहीं पुकार सकता। इवोर उसे बोलता है इस दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन हैं, इसीलिए तुम अपना एक यूनिक नाम क्यों नहीं रखते। ये सुन के ड्रैगन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो जेम्स के बारे में सोचने लगता है। जेम्स ने उसे एक बार कहा था कि तुम छोटे ड्रैगन की तरह लग रहे हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम ड्रैगन है। इवोर उसे बोलता है टेलोन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया। सुन के ड्रैगन हैरान हो जाता है एंड बोलता है क्या तुमने टेलोन कहा। इवोर उसे बोलता है हाँ मुझे ये नाम कूल लगा, इसलिए अभी से मैं मिस्टर ड्रैगन को टेलोन पुकारूंगी। और सोचने लगता है मुझे अपने बुक में और भी चमक जोड़नी होगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है मुझे एडल्ट सीन भी इसमें डालना चाहिए। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।